हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्यूरियस माइंड में। मैं मनीषा तिवारी मिश्रा। आज हम स्टार्ट करेंगे सीसीई के बारे में। तो चलिए देखते हैं सीसीई का मतलब क्या होता है। सीसीई का मतलब होता है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। तो जैसे कि हमने देखे थे, यहाँ पे आप देखेंगे कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा। कंटिन्यूस का मतलब होगा द असेसमेंट नीड टू बी डन एवरी डे, यानी जो असेसमेंट हम हमेशा करते हैं हर दिन उसे असेसमेंट कहेंगे। कॉम्प्रहेंसिव मतलब क्या है, द इवैल्यूएशन इज़ टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फंक्शनल, यानी कि जो मूल्यांकन ज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक चीज़ों को कवर करे, मतलब उसे समझे, उसे हम कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में डिटेल में। एजुकेशन इज एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। कीपिंग दिस इन माइंड, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी CBSE इंट्रोड्यूस द CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। तो जैसे कि हम बच्चों का डेवलपमेंट हमेशा होते रहना चाहिए, इस वजह से गवर्नमेंट ने CBSE, जिसका फुल फॉर्म है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इन्होंने एक CCE, जिसका फुल फॉर्म है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, निरंतर और सतत मूल्यांकन इसे कहते हैं हिंदी में, उसे चलाते रहें स्कूल में, जिससे कि बच्चों का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो। पैटर्न फॉर सेकेंडरी क्लासेस इन 2009 to 10। ओके, तो 2009 और 10 में से इंट्रोड्यूस किया गया है स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल्स में। दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट के द्वारा, राइट टू एजुकेशन एक्ट में, एक्ट के अंडर इसे इंट्रोड्यूस किया गया, और वो भी 2009 के। ओके, टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स एज 6 to 14 ईयर्स। तो 6 से 14 साल के बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले, इस उद्देश्य से CCE को इंट्रोड्यूस किया गया है स्कूल्स में। कंटिन्यूअस इंडिकेट्स दैट द असेसमेंट नीड टू बी डन एवरी डे, यानी जो भी, मतलब जो कंटिन्यूअस का मतलब होता है, निरंतरता का मतलब होता है कि ये वो मूल्यांकन है जो कि हमेशा होता रहे और ज़रूरत पड़ने पर हमेशा होता रहे। वाइल टीचिंग इन क्लास एंड इवन आफ्टर टीचिंग, सो दैट डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय स्टूडेंट्स कैन बी डायग्नोस्ड रेगुलरली, यानी कि जो यानी कि जब हम पढ़ाते हैं, जब पढ़ाते समय आप देख रहे हैं कि क्लास में बच्चा कोई डिफ़िकल्टी या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है पढ़ते समय, तो उसमें नैदानिक मूल्यांकन का उपयोग करके उसे दूर करना चाहिए, और यह रेगुलर बेस पे होना चाहिए, क्योंकि जब भी लगे कि इसकी ज़रूरत है, तुरंत टीचर्स को बच्चों के सपोर्ट के लिए खड़े रहना चाहिए, और इसीलिए इसे निरंतरता कहा गया है, यानी निरंतर, यानी हमेशा इसे करते रहें। कॉम्प्रहेंसिव इंडिकेट्स दैट, कॉम्प्रहेंसिव दिखाता है कि द इवैल्यूएशन इज़ टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स, जो मूल्यांकन है वो सारे स्वरूपों को देखे, जैसे कि कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक, इमोशनल, संवेगात्मक, और फंक्शनल यानी कि क्रियात्मक, इन चीज़ों को कॉम्प्रहेंसिव फोकस करता है, यानी बौद्धिक क्षमताओं की चीज़ों को कॉम्प्रहेंसिव से रिलेट कर सकते हैं। द इंटेंशन वॉज टू डिक्रीज द स्टूडेंट्स वर्कलोड, यानी इसका उद्देश्य यही था कि बच्चों का जो काम है वो कम किया जाए। यूटिलाइज कंटिन्यूस इवैल्यूएशन बाय टेकिंग सेवरल स्मॉल टेस्ट थ्रू आउट द ईयर इन प्लेस ऑफ अ सिंगल टेस्ट एट द एंड ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम, यानी कि बच्चों का एक तो वर्कलोड कम हो, इस उद्देश्य से इसे लाया गया है, और दूसरा बच्चों को जो निरंतर मूल्यांकन होता रहे, उसके इस्तेमाल से बच्चों के अंदर छोटे छोटे टेस्ट होने चाहिए बच्चों की कमियों को दूर करने के लिए, ना कि साल में एक बार सिर्फ टेस्ट लेकर बच्चों को जांचा जाए, जबकि ज़रूरत जब भी हो तभी उन्हें टेस्ट लिया जाए। स्मॉल स्मॉल टेस्ट लेकर हम उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स वेयर अवॉर्डेड ग्रेड्स बेस्ड ऑन देयर वर्क स्किल्स। डेट्रिटी, डेट्रिटी का मतलब होता है बुद्धिमानता, यानी उनकी बौद्धिक क्षमता। इनोवेशन यानी कि नए चीज़ों में निर्माण। स्टेडीनेस, उनकी स्थिरता किसी भी काम को लेके। टीम वर्क, वो अपनी टीम में लीडरशिप कैसे कर रहे हैं या टीम वर्क कैसे दिखा रहे हैं।
पब्लिक स्पीकिंग एंड बिहेवियर, यानी लोगों से बातचीत कैसे करते हैं क्लास के अंदर और क्लास के बाहर, और उनका बिहेवियर कैसा है दूसरों के प्रति। तो इस चीज़ पे बच्चों को अवार्ड दिया जाए कि बच्चों के अंदर उसकी काम की क्षमता, कौशल्यता, उसकी बुद्धिमत्ता, नए चीज़ों में उसका इंटरेस्ट कैसा है, नई चीज़ों को कैसे खोज निकालता है, इस चीज़ों पर वो फोकस करे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि ये स्टूडेंट है और इसे कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन में फ़ोकस किया गया है कि उसके अंदर एक बेहतर कौशल्य हो, स्टेडीनेस, स्थिरता हो, डेक्सटेरिटी हो, मतलब कि उनकी बौद्धिक क्षमता हो कुछ भी सोचने समझने की, पब्लिक स्पीकिंग, लोगों से बात करने का अच्छा व्यवहार हो उनके पास, इनोवेशन हो, नई चीज़ों के अंदर नई चीज़ों में खोजबीन कर सकें, एंड टीम वर्क हो उनके अंदर, लीडरशिप हो, और लोगों से कैसे काम करवाते हैं और ख़ुद उनके साथ कैसे घुल मिल के काम करते हैं, इन सारी चीज़ों में उनका फोकस हो। तो ये कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का मेन उद्देश्य है। उसके बाद देखिए, द CCE पैटर्न कंप्राइज्ड ऑफ 2 डिफरेंट टेस्ट, द फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव। तो हमारे CCE में आप देखेंगे 2 पैटर्न के एग्ज़ाम होते हैं, एक फॉर्मेटिव होता है रचनात्मक एंड, और एक होता है सबमेटिव योगात्मक। फॉर्मेटिव टेस्ट कंप्राइज्ड ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास परफॉर्मेंस, क्लासरूम होमवर्क, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट असाइंड एंड, यानी कि फॉर्मेटिव जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो इस बेसिस पे है कि बच्चे का क्लास, मतलब क्लास में उनका परफॉर्मेंस कैसा है, और उनका जो क्लास में जो काम दिया जाता है वो कैसा है, वो इसमें कितना फोकस करते हैं, होमवर्क करने में वो कितना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, होमवर्क में उन्हें कोई तकलीफ़ तो नहीं आ रही है, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कोई प्रोजेक्ट अगर दिया हुआ है तो वे टाइम में उसे सबमिट कर रहे हैं या नहीं, और कर भी रहे तो किस प्रकार से इंटरेस्ट लेकर उसे करते हैं, ये है सब फॉर्मेटिव। एंड द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़ कंडक्टेड इन क्लास, और जो बाकी की अदर एक्टिविटीज़ होती है, जैसे छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज़ अगर टीचर क्लास में कंडक्ट कर रही हैं तो उसमें वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में आता है। देन द सबमेटिव हैड 3 आवर राइटिंग टेस्ट टू टेस्ट द एकेडमिक इंसाइट ऑफ द स्टूडेंट, और जो सबमेटिव है योगात्मक मूल्यांकन है, उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ 3 घंटे की एग्ज़ाम होती है, जहाँ पे बच्चे से सिर्फ एकेडमिक चीज़ों को लेकर एक इवैल्यूएशन या मूल्यांकन किया जाता है। एकेडमिक में जो भी वो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करते हैं उस बेसिस पे उसकी उनकी टेस्ट होती है। फॉर्मेटिव का एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। देखिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप देखेंगे कि बच्चे के अंदर बौद्धिक क्षमताओं को ही ज़्यादा जोर दिया गया है, और ऐसा ही नहीं कि बच्चा सिर्फ क्लास में ही पढ़ाई करे, ऐसा नहीं है। बच्चा क्लास में पढ़ाई के साथ साथ नोट्स बनाए, होमवर्क करे, प्रोजेक्ट करे, बाहर भी उसके जो पार्टिसिपेशन है वो अच्छे तरीके से हो, लोगों के साथ अच्छा काम करने का उसे मौका मिले, मतलब पूरी तरीके से बौद्धिक क्षमता के अनुसार विकसित हो, ये मेन उद्देश्य होता है। और सबमेटिव में आप देखें सिर्फ रिटन टेस्ट पे फोकस किया गया है 3 घंटे का, मतलब बच्चा साल भर जो भी पढ़ रहा है, 6 मंथ के बाद एक एग्ज़ाम होगी, उसके बेसिस पे उसे एग्रीगेट किया जाएगा, उस मतलब उसे जांचा जाएगा। बट फॉर्मेटिव में ऐसा नहीं है, छोटी छोटी टेस्ट लेकर उसे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाया जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, फॉर्मेटिव में हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्लास परफॉर्मेंस में, क्लास वर्क, होमवर्क, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट, द एक्टिव पार्टिसिपेशन इन वेरियस एक्टिविटीज़। सबमिटिव में आप देखेंगे 3 आवर रिटन टेस्ट टू द एग्रीगेट। ठीक है, एक बार ये देख लेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्टेड 4 टाइम्स इन अ एकेडमिक सेशन, यानी कि ये सिर्फ 4 बार मतलब पूरे साल में 4 बार कंडक्ट किया जाता है एकेडमिक सेशन में, और इसका वेटेज होता है 40% एग्रीगेट, मतलब बच्चों में 40% के मार्क्स इसमें इवैल्यूएट किए जाते हैं, मूल्यांकन किए जाते हैं। और सबमिटिव असेसमेंट में देखिए, 3 आवर रिटन टेस्ट कंडक्टेड ट्वाइस, यानी ये सिर्फ 2 बार ली जाती है पूरे साल में। SA1 होता है, और ये कब कंडक्ट किया जाता है, FA यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 2 होने के बाद S1 लिया जाता है, और S2 यानी सबमिटिव असेसमेंट F यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट 3rd एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट 4th होने के बाद असेसमेंट
सबमेटिव असेसमेंट 2 लिया जाता है, यानी 6 मंथ में, मतलब 4 मंथ के बाद लिया जाता है। और फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 टाइम होती है साल में। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें। आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।